मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं यह जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा कि शनि देव कौन है, क्या है शनि ग्रह, शनि की ढैया क्या है, शनि की साढ़े साती क्या है और शनि की महादशा एस्ट्रोलॉजी में क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शनि एक ग्रह हैं। 9 ग्रह हमारे ज्योतिष में होते हैं, जिसमें से एक ग्रह शनि है और ज्योतिष में शनि देव को सूर्य देव का पुत्र माना गया है। सूर्य देव की जो पत्नी छाया थी, उनके पुत्र शनि देव हैं। इसके अलावा ज्योतिष में शनि देव को सेवक का पद प्राप्त है। हमारे जीवन में कितने दुख आएंगे यह भी हम शनि की शुभता और अशुभता को देख करके जान सकते हैं। जिस तरीके से हमारे जीवन में कितना सुख होगा यह शुक्र की पोजीशन देख के हम निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से हम यह शनि की स्थिति को देख के निर्धारित करेंगे कि हमारे जीवन में कितनी बाधाएं आएंगी और हम सभी जातकों को जीवन में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि शनि की ढैया क्या है। तो शनि जब किसी भी राशि में जाते हैं तो लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। जब हमारी राशि से शनिदेव चौथे भाव में जाते हैं या 8वें भाव में कुंडली के जाते हैं, तब जो है शनि की ढैया शुरू हो जाती है। शनि की ढैया जब भी लगती है तो जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, स्ट्रगल की मात्रा बढ़ जाती है। शनि की ढैया के दौरान हम जो भी काम करते हैं वो एक अटेम्प्ट में पूरा नहीं होता है। कहने का मतलब प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका आउटपुट बहुत कम मिलता है, यानी कि उसका रिजल्ट हमें बहुत कम मिलता है। अब बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। तो जब आपकी राशि से शनि 12वें भाव में जाएंगे या आपकी राशि पर गोचर करेंगे, कहने का मतलब लग्न पर गोचर करेंगे या दूसरे भाव में गोचर करेंगे, वह साढ़े साती कहलाती है। 3 राशियों में साढ़े साती होती है, यानी कि कुंडली के 12वें भाव में, लग्न में और द्वितीय भाव में शनि जब ट्रांजिस्ट करते हैं तब साढ़े साती कहलाती है। साढ़े साती भी जीवन में विशेष संघर्ष कराती है। यह 7.5 वर्ष की होती है। तो जब साढ़े साती शुरू होती है तो 7.5 तक शनि अपना शुभ या अशुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन यह जरूरी ही नहीं है कि ये परेशान ही करेंगे। डिपेंड करता है कि किस राशि पर साढ़े साती चल रही है। वह राशि इनके मित्र की राशि है, उनकी खुद की राशि है या इनके शत्रु की राशि है। इसके अलावा हमें यह भी कुंडली में देखना पड़ता है कि बाय बर्थ शनि की स्थिति क्या है। शनि कमजोर अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है। जिस अवस्था में शनिदेव होते हैं उसके अनुसार रिजल्ट ये देते हैं। बात अगर करें कि महादशा जो है शनि की कितने वर्ष की चलती है, महादशा क्या होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक ग्रह की एक महादशा आती है। जब महादशा चलती है तो उस ग्रह का विशेष असर हमारे ऊपर होता है। तो इसी प्रकार से शनि महाराज की 19 वर्ष की महादशा चलती है। जब शनि की महादशा शुरू होगी तो मान के चलिए कि 19 वर्ष तक शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा। अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि शनि हमेशा बुरा ही करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर किस ग्रह की महादशा चल रही है, कहने का मतलब किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा है और उस ग्रह की महादशा कब तक चलेगी, वह अपना शुभ रिजल्ट देगा या अशुभ रिजल्ट देगा। अब आप यह भी जान लीजिए कि जिस ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव है, यानी कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह से रिलेटेड यदि आप रेमेडीज करते हैं तो आपको उससे लाभ भी मिलता है। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि शनि क्या है और शनि की ढैया क्या है, शनि की साढ़े साती क्या है और एस्ट्रोलॉजी में शनि की महादशा क्या होती है। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके काम की रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल मिलते हैं किसी अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।